हेलो एवरीवन, आई गर्विता मिश्रा वेलकम यू टू सीटी ऑनलाइन क्लासेस। तो इसके पहले लेक्चर में कई सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग से, तो हमारी जनरेशन से बात करें अगर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और हम लोग, फिर तो ग्रैंड पेरेंट्स से देखें तो अगर उनकी मेंटालिटी, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग थी आज के ज़माने से। फिर हमारे पेरेंट्स का देखें तो थोड़ा एडवांस थे वो, उनकी मेंटालिटी, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी डिफरेंट थी। और हमारी जनरेशन की बात करें तो हमारी मेंटालिटी एंड हमारी लाइफस्टाइल और भी एडवांस है। तो वैसे ही कंप्यूटर में देखें तो जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, उनके जो हार्डवेयर में चेंजेस आए, उन सब की हम बात करेंगे अलग अलग जनरेशन्स में। तो हमारे पास है 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, उन सब की हम एक एक करके बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। पहले जनरेशन की बात करते हैं। इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फॉर मेमोरी। तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, क्योंकि आगे जनरेशन में और भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स आर लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट। वैक्यूम ट्यूब किस तरह थे? इलेक्ट्रिक बल्ब के जैसे थे, जो कि बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे। तो रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता था, तो उसको नॉर्मल रखने के लिए हमें कूलिंग के लिए एसी और फैंस की ज़रूरत होती थी। Punched card, paper tape, magnetic tape were used as input and output devices. तो बोल रहा है कि punched card, paper tape, magnetic tape, इन सब का यूज हुआ था as an input output device. ये कैसे होता था हमारा punched card? एक रेक्टेंगल शेप में होता था, इसमें छोटे छोटे होल्स होते थे। जहां पर होल्स हैं that was called, वो ऑन स्टेट में होता था। जहां पर होल्स नहीं है वो होता था ऑफ। 1 and 0। ओके, यहाँ पर 1 ऑन है तो 1 होता था, ऑफ है तो 0। बोल रहा है कि पंच्ड कार्ड का यूज होता था हमारे में फर्स्ट जनरेशन में, मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप का। तो ये बहुत ज़्यादा, इनकी स्पीड फास्ट नहीं थी, इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। अगर हमें डेटा को स्टोर करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, फेच करना है, फिर से फर्दर यूज़ करना है, तो हमें बहुत टाइम लगता था डेटा को रिट्रीव करने में भी। अगर हमारे पास 1 से लेकर के 100 तक डेटा स्टोर है, हमें 100th डेटा का पूरा डिटेल्स चाहिए। तो क्या होता था कि पहले 1 to 99 तक पूरा डेटा तक कवर करेगा, फिर हमें जाएगा, फिर हमें 100th डेटा मिलेगा। तो बहुत टाइम टेकिंग था, पहले 100th तक जाए, 99 तक जाएगा, फिर 100 डेटा का डिटेल्स हमें देगा। तो ये बहुत टाइम टेकिंग था, इसलिए स्पीड इसकी बहुत स्लो थी। जबकि अब हालांकि हमारे अब जनरेशन्स में ऐसा नहीं होता है, तो बात करेंगे हम आगे इसकी। तो पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन में ऐसे ही हुआ करता था, इसलिए इसकी स्पीड बहुत स्लो थी। तो बात करें आगे अब। In this generation, computer were used for scientific applications. Scientific applications के लिए इसका यूज होता था, and programming was done in machine level language. इसके पहले अभी तक हमने हार्डवेयर की बात की थी कि वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे एज अ मेमोरी, और पंच्ड कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, इन सब का यूज करते थे एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन सब के लिए यूज होता था, बट थोड़ा स्लो हुआ करता था, इसलिए इसकी स्पीड, इसका एक्सेसिंग टाइम बहुत कम था। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारा फर्स्ट जनरेशन था। हमें कुछ भी डेटा को एक्सेस करना है, कुछ भी कोडिंग करनी है, ये सारी मशीन लेवल लैंग्वेज में होती थी। कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन देना है, डेटा इनपुट करना है, तो सब हम मशीन लेवल लैंग्वेज में ही करते थे, इन 0 and 1 फॉर्म, जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं था, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था, राइट। अगर 0 and 1 में सारे कोड्स लिखेंगे हम, 0 1 0 1 1 0, कुछ भी 1, तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा है?
तो ज़रूरी नहीं है हर कोई ये समझ ही सके, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था। हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता था कि 0 और 1 के फॉर्म में ही डेटा को दे, डेटा को रिसीव करे, डेटा को स्टोर करे। इसीलिए आगे हमारा ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो बात करेंगे इसकी अगले जनरेशन्स में। तो इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा भी हुआ करता था ये उस टाइम के। उस ज़माने में ये बहुत महंगे कंप्यूटर्स होते थे और रूम साइज्ड कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे। तो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता था, बस कुछ ही जगह पर यूज़ होता था। तो इसका बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो ENIAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, मिस्टेक है, N फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन का। इसका फुल फॉर्म आ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, एंड द सेकेंड इज EDVAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड तीसरा है हमारा UNIVAC। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं और IBM 701, IBM 605। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन के। कुछ फीचर्स की बात करें इसकी, तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था हमारे फर्स्ट जनरेशन में। ये अनरिलायबल था, मीन्स कभी भी ऑफ हो सकता था, कभी भी हमारा डेटा लॉस हो सकता था, कोई इसका भरोसा नहीं था। हम इस कंप्यूटर पर बिलीव नहीं कर सकते थे। सपोर्टेड मशीन लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज को यूज़ करता था। ओके, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता था। बहुत महंगा था, इट वॉज वेरी कॉस्टली, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट को जनरेट करता था। इसके लिए हमें AC और फैंस की बहुत ज़रूरत होती थी फॉर कूलिंग। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, काफ़ी स्लो था हमारा इसका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बिकॉज ऑफ पंच्ड कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप। और इसका साइज़ बहुत ही बड़ा था, रूम साइज कंप्यूटर होते थे ये, तो हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते थे। ये था हमारा कुछ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। आगे जनरेशन में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स होते गए थे, तो हम बात करेंगे उसको अगले लेक्चर में, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन्स की। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले जनरेशन्स के साथ। थैंक यू।